कि अगर ये युद्ध लंबा चल गया, अगर ये सिचुएशन लंबी चली तो दुबई का मार्केट डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। उसको कैसे देखोगे आप? सर मेरा ये पर्सपेक्टिव मैं जो शेयर करना चाहूंगा, दुबई का नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी में शैटरिंग अपन सीक्वेंसेस देखेंगे। क्योंकि आज आप लाइक इवन इंडिया में ऑफ कोर्स अपने सिलेंडर्स एंड ऑल्सो की सब बातें हो रही है, कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे काफी कंट्रोल्ड है, बट व्हेन यू सी रेस्टोरेंट्स, हर जन इससे अफेक्ट होने ही वाला है। तो मैंने जो बोला नेक्स्ट 2 to 3 months वुड बी वेट एंड वॉच, बट दोज वेट एंड वॉच वुड बी नॉट जस्ट आप आपके घर पे रहो और आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना ढूंढते रहो, क्योंकि यही मार्केट में आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखेगा। एंड जो रिटर्न होता है, एवरीथिंग दैट गोज डाउन कम्स अप, लाइक इंडियन रियल एस्टेट आफ्टर कोविड, द वे इट हैज बाउंस्ड बैक, it was next level. Today on this episode I want to say real estate of Dubai, post everything settles down, ये जो बाउंस बैक आएगा, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बाउंस बैक। तो इसमें मेरे को चिंतन भाई एक बात बताओ कि अभी इस समय जो दुबई का रियल एस्टेट मार्केट है, आई थिंक 2021 के बाद से करीब 60-70% वो चढ़ गया है, काफी हीटेड अप था। Yes. अलग अलग पॉकेट्स की बात करें, 2 साल में अराउंड 40% चढ़ा होगा, है ना? अभी ये जो करंट सिचुएशन बन गई, इससे कितना करेक्शन आएगा? For next 3 months I see at least 15% तक मैक्स करेक्शन। सी इसमें कैसा होता है, ट्रॉफी प्रॉपर्टीज होता है। ये जो हम लोग डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ऑफ प्लान की बात कर रहे हैं, ट्रॉफी प्रॉपर्टीज में अगर आप चेक करोगे देयर वुड बी नो करेक्शन। जैसे देयर वाज अ 550 मिलियन दिरहम का ट्रांजैक्शन। पर मुझे अब थोड़ा और बाइफरकेशन करना पड़ेगा कि ट्रॉफी प्रॉपर्टीज खरीदने वाले कौन हैं, कितने हैं, और बाकी जो दुबई की प्रॉपर्टीज है, जो देखिए दुबई का 2 हिस्सा, एक वो जो अभी 3-4 जगहों के नाम उन्होंने कहा कि डाउनटाउन पकड़ लिया, पाम जुमेरा या उसके आसपास 2 करोड़ रुपए का जो आइटम है ना, वो कहाँ है और इसमें क्या होगा। और फिर थोड़ा सा दूर निकल जाइए दुबई में, तो विला की बात कर रहे हैं, तो ढेर सारे विला बन रहे हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे, अच्छी कनेक्टिविटी, बढ़िया घर, और आई थिंक बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाह भी रहे। उसका डेटा कैसे बोलता है सर, जो आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदे या एक अपार्टमेंट खरीदा, उससे ज्यादा रिटर्न्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स रिटर्न लोगों को विला और टाउन हाउसेज में मिला है। उसके पीछे का एक स्टोरी ये भी है कि उसमें जो कैम होता है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस, इट इज ऑलमोस्ट 50% लेस देन एन अपार्टमेंट। और वहां की फैमिलीज दे प्रेफर स्टेइंग इन अ टाउन हाउस और अ विला। तो वैसे ही मैं बोल रहा था कि आइडेंटिफाइंग द राइट लोकेशन, आफ्टर यू आइडेंटिफाइड द राइट लोकेशन, द राइट प्रॉपर्टी, वहां पे कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं सर कि अगर 5 साल भी अगर प्रॉब्लम्स आएंगे देन ऑल्सो दे कैन सस्टेन, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का बैकअप भी काफी है। और आप अगर जीडीपी को पूरा स्टडी करोगे, 7 times ऑफ द जीडीपी का the government has investments, the Abu Dhabi fund, what we are talking, which is actually running the entire UAE. Now आप उनका पूरा अगर देखोगे इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल अक्रॉस। नकील और इमार की बात करें तो शायद दुबई सरकार से ज्यादा पैसा उन लोगों के पास होगा, 2 कंपनियां। अशोक जी, अब एक आपका भी कैलकुलेशन था कि इन्होंने कहा 15% टूटेगा, ठीक है, वो एक कंजर्वेटिव टूटेगा नहीं सर। मेरा बोलना वही था कि 15% अगर ऐसा कोई ऑफ प्लान में कुछ निवेश कर रहे हो वहां पे होगा, बट द ट्रॉफी प्रॉपर्टीज में मुझे लगता नहीं 1% का चेंज आएगा। हाँ, पर ट्रॉफी प्रॉपर्टीज एक बहुत अलग। नो, आई एम सेइंग ट्रॉफी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 30% सर। इन्होंने जो 5 लोकेशंस बताए, दोस लोकेशन इन ट्रॉफी प्रॉपर्टीज ओनली। हाँ, लेकिन मैं जैसा दूसरी बात भी जो उन्होंने कहा ना कि अब दुबई को हम सिर्फ उतना ना माने, क्योंकि बहुत बड़ा है, एक्सपांड कर रहे हैं, 2-2.5 बहुत बड़ा नहीं, अगर मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस की अभी बिग रोड, हाँ, जहां पर अभी एक्सपेंशन हो रहा है। अभी तो क्या होता है ना, वो जो तस्वीरें हम देखते हैं, तस्वीरें जो हमारे टीवी पे भी इस समय चल रही हैं, वो दुबई के वो सारे सेंट्रल एरियाज ही हैं जिससे दुबई की पहचान है। लेकिन आप जैसे शारजा की तरफ बढ़े, आप जैसे रसल खैमा की तरफ जाएं, दूसरे एमिरेट्स की तरफ जाएं, तो बीच में जो बहुत बड़ी लैंड्स हैं, वहां पे बड़े बड़े, मतलब आप 1-1 घंटा चलते रहेंगे बैरन लैंड के बीच, और कह सकते हैं रेगिस्तान के बीच में, और अचानक से फिर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आ जाएगा, और उनकी भी अच्छी खासी डिमांड है, और हर एथनिसिटी का आदमी उनको खरीद रहा है। उनकी कॉस्टिंग होगी 2-3-4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ के बीच में। सर, उन प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है। अगर आप यूएई पूरा स्टडी अगर अपन करते हैं, द बिगेस्ट रियल एस्टेट मार्केट इज दुबई, द सेकंड इज अबू धाबी। नहीं, मैं अभी भी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप शारजा की तरफ चलिए, दुबई में ही हैं आप, दुबई में ही। अच्छा, लेकिन आप 1 घंटा चलेंगे, चारों तरफ बैरन लैंड है, और अचानक से एक प्रोजेक्ट आएगा, और उन प्रोजेक्ट्स को भी लोग भर भर के, इसी में तो किसी वक्त लगा है दुबई में भी बहुत। अभी एक प्रोजेक्ट जिसका मैं बात कर रहा था, उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वहां पर गिनीज बुक का बंदा मौजूद था, और उन्होंने कहा कि ये देखिए, हमने इस प्रोजेक्ट का, जो कि कम से कम 1.5-2 घंटे की दूरी पर होगा मेन डाउनटाउन से, एक ही दिन में बेच दिया। वॉट एवर, वो जो भी सेल्स उनके प्रमोशंस के तरीके होंगे या वॉट एवर, बट हाँ,
तो कोई बिकता नहीं है एक दिन में। उस पे भी आ जाएंगे, दुबई का अपना But मार्केट yes, है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दुबई के मेन लीडर है शेख मोहम्मद, वो वर्ल्ड वाइड लीडर है। उन्होंने एक बहुत, जैसे कि हम कहते हैं हमने ताजमहल हमारे यहाँ भारत में किसी ने बनाया, तो उन्होंने वो एक अजूबा बनाया है जो एक अलग ही तरीके का। तो ही विल श्योरली कम बैक टू इट। Right. वो उनकी स्ट्रेटेजीज दुबई को वापस ग्लोबल मैप पे लेके तो 100% आएगी। बात ये है कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वापस इंडिया में भी है कि नहीं है। तो यस, आज अपने पास भी इंडिया में वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ है, और जो एक दूसरे के पीछे भेड़ियों के जैसे दौड़ भाग में थे, तो उसके लिए ठहर के जाना है, क्योंकि अपने इंडियन काफ़ी बिल्डर्स भी 1995-98 के टाइम में, मैं नाम के साथ बोलूं, चंदू गांधी जैसे जो बिल्डर्स घाटकोपर के थे, उन्होंने वहाँ पे ज़मीनें ली थी। फाइनली वो अपनी ज़मीनें छोड़ के आए, अपने पैसे भूल के आए, सब कुछ छोड़ के फिर से आ गए, क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। राइट। बट एक चीज मुझे ऐड भी करना है सर, द एंटायर रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी अगर आप स्टडी करोगे, दे आइडेंटिफाई द मार्केट्स वेरी अर्ली। लाइक जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है 26% अपन बताएंगे दुबई में सेल होता है, 26% का 70% सेल आर हैपनिंग फ्रॉम टायर 2 टायर 3 सिटीज ऑफ इंडिया। नाउ आप जो भी बड़े डेवलपर बोलो, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, शौकिया जा रहे हैं दोस्त। उनका यूके में भी ऑफिस जितने बड़े डेवलपर्स है, सो द गुड थिंग अबाउट देम इज दे गो वेयर द मार्केट इज, और वो अपना ऑफरिंग्स बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा सकते हैं। सेकेंड ऑफ, यहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन अपन बेच ही रहे थे, पर अभी जो रेंटल का लोगों को समझाने का था, समवेयर वी कैन ऑलवेज सेंड, जैसे आपने आपके लास्ट गेस्ट जो थे उन्होंने 1% वो जो किया, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल बाइट। सो दे आर वेरी, वहां पे रियल एस्टेट को काफी सीरियसली लिया जाता है। मुंबई में डिनर टेबल पे कॉन्वर्जेशन होता है स्टॉक मार्केट के बारे में, बट इन दुबई टुडे कॉन्वर्जेशन ऑन अ रियल एस्टेट ऑन द टेबल इज रियल एस्टेट। क्योंकि हर 4-5 में से 4 आदमी रियल एस्टेट का काम करता है दोस्त। हर आदमी दलाल बना हुआ है।